प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, हम सबसे पहले समाज शास्त्र सोशलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति यानी कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। क्योंकि हर विषय की उत्पत्ति का एक कारण होता है, जैसे कि गणित तो कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं थीं, अब कब हुई कैसे हुई नहीं पता। तो हमें समाज शास्त्र के बारे में भी जानना पड़ेगा कि आखिर इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो कहते हैं कि नेचर ने, प्रकृति ने अपने गर्भ में बहुत कुछ समेटा हुआ है और इसके बावजूद भी उसने बहुत कुछ दिया है। जी हाँ, हम लोगों को प्रदान किया और उन सब में सबसे जो बेहतरीन है, सबसे अच्छी, सबसे अनुपम अनोखी कृति जो है वो मनुष्य ही है। अब मनुष्य के बारे में अगर जानना, अध्ययन करना है तो देखिए, अगर आपको कौरव पांडवों के बारे में जानना है तो आपको महाभारत पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको मनुष्य के बारे में जानना है तो उसका खुद का एक महाकाव्य है और उस महाकाव्य का नाम है समाज शास्त्र। जी हाँ, और समाज शास्त्र के बारे में वैसे तो हमें अरस्तु, मनु, प्लेटो, कौटिल्य ने शताब्दियों पूर्व यानी कि वर्षों पूर्व ही करा दिया था। लेकिन एक जो समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट वीर स्टिड, वो कहते हैं और उन्होंने कहा है कि इसका अतीत तो बहुत पुराना है, यानी कि जब से मनुष्य का पदार्पण हुआ, यानी मनुष्य सृष्टि पर आया, पृथ्वी पर आया, तब से समाजशास्त्र। लेकिन इसका इतिहास बहुत संक्षिप्त है, यानी कि उसकी विधिवत जानकारी बहुत पुरानी नहीं है। गिस्वर्ट ने तो कहा कि मानव जन्म से दार्शनिक है, यानी जन्म से ही दर्शन की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पर स्वभाव से वो समाज शास्त्री है। तो आप समझ जाएंगे कि मनुष्य का क्या स्वभाव है और समाज शास्त्री क्या करते हैं। यानी कि जैसा मनुष्य का स्वभाव वैसा ही समाज शास्त्री शायद सोचते हैं, इसलिए कहा गया कि मनुष्य जन्म से दार्शनिक स्वभाव से समाज शास्त्री है। वैसे समाज शास्त्र के बारे में भारतीय दर्शन में बात करें तो बहुत पुराना है, लेकिन मानते ये है कि जो 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई, जिस समय उस समय यूरोप की जो सामाजिक आर्थिक राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ और बौद्धिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुआ और वहीं से समाज शास्त्र का उद्भव हो गया। यानी कि उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की किसने? यूरोप के 18वीं शताब्दी का जो काल था। इस विषय में संस्थागत रूप से अगर देखें कि एक मैनुअल तरीके से, तो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक, यानी कि कहेंगे कि वही ऑगस्ट काम्टे ने 22 दिसंबर 1838, यानी कि जो 19वीं शताब्दी चल रही थी, 1838 में किया, जिससे पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा। क्या कहा? सामाजिक भौतिकी। टीवी बार्टमोर कहते हैं कि 1750 से लेकर 1850 तक का जो समय है वही इसका उत्पन्न वर्ष है, यानी कि इसी समय के दौरान इसकी उत्पत्ति। वैसे सोशलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस तथा ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समाज का विज्ञान। तो ऑगस्ट काम्टे को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है और ये जो चित्र मैंने अभी ड्रा किया है आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। तो इस इतने वीडियो से हमने जाना कि समाज शास्त्र की आखिर उत्पत्ति कब, कैसे, किसके द्वारा और किस दौरान हुई। तो अब आगे हम भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई और इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और जुड़ जाएं और पढ़ते रहें सभी कक्षाओं के सभी पाठ और प्रश्नोत्तर।